हाँ तो यारो, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी रहस्यमयी पोएम के बारे में बात करेंगे जिसे जो भी पढ़ लेता है उसके साथ बहुत ही भयानक हादसे होते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो अपनी जान भी गंवा दी है। मैं बात कर रहा हूँ डोमिनोज हेल की, जो कि एक ऐसी पोएम है जिसे कि श्रापित यानी कि कर्स्ड कहा जाता है। जो भी इस पोएम को पढ़ लेता है वो सीधे नरक में पहुँच जाता है और फिर वो वहाँ से कभी जिंदा नहीं निकल पाता है। जिन लोगों ने भी आज तक इस पोएम को पढ़ा है उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। लोगों के अकॉर्डिंग जब वो इस पोएम को पढ़ते हैं तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हादसे होते हैं। जैसे कि जब एक लड़की ने इस पोएम को पढ़ा तो उसको रात को अपने कमरे में कुछ डार्क फिगर यानी कि काले साए दिखाई दिए, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी डर गई और फिर वो कई रातों तक सो नहीं पाई। यह तो कुछ नहीं है, एक ने तो ऐसा बताया कि जब उसने इस पोएम को पढ़ा तो फिर उसे ऐसा फील हुआ कि कोई अजनबी साया उसका पीछा कर रहा है और इसके बाद उसको बहुत ही अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये सब तो कुछ भी नहीं है। कई लोगों ने तो बस इस पोएम को पढ़ा है और अगले ही पल उनकी मौत हो गई है। तो फिर आज के इस वीडियो में हम इस श्रापित कविता के पीछे के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे और कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट को भी एक्सप्लोर करेंगे जो लोगों के साथ हुए इस पोएम को पढ़ने के बाद। तो फिर तैयार हो जाओ भूत लोक के एक और भूतिया सफर के लिए, जो कि डर के आगे जीत है। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं एंड में तुमको बताऊंगा कि आखिर क्या रीजन है जिसके वजह से इस पोएम को श्रापित यानी कि कर्स्ड कहा जाता है। तो ये बात है साल 1919 की, जब शिंजो यासु नाम के एक पोएट ने अपनी पोएम डोमिनोज हेल को लिख करके तैयार किया। डोमिनोज हेल यह पोएम एक पोएट्री कलेक्शन का पार्ट है जिसका नाम है सेकिन। उस पूरे पोएम के कलेक्शन में से डोमिनोज हेल सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई, क्योंकि इस बुक के ऊपर साफ साफ ही डिस्क्लेमर दिया गया था कि इफ़ यू रीड दिस बुक आउट लाउड ट्रेजिक थिंग विल बी हैपेंड। और फिर वही हुआ जिसका डर था। हम इंसानों की फितरत है कि हमें जो भी काम करने को मना किया जाता है हमको उसी को करने की सबसे ज़्यादा चुल मचती है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों ने जा करके इस पोएम को पढ़ा और फिर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। जब लोगों ने अपने साथ हुए एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ शेयर किया तो 1920 आते आते ये सभी लोग मानने लगे थे कि यह पोएम सच में कर्स्ड यानी कि श्रापित है, क्योंकि जो भी इस पोएम को पढ़ रहा था उसके साथ बहुत ही अजीब घटनाएं घट रही थी। कईयों ने इस पोएम को पढ़ा तो उनका एक्सीडेंट हो गया, कईयों की तो मौत हो गई और कुछ लोगों ने जब इस पोएम को पढ़ा तो उनके चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा और उनमें से कई लोगों को हार्ट अटैक भी आ गया। ऐसे स्ट्रेंज इंसिडेंट कई लोगों के साथ हुए, पर मैं अब आपको उनमें से कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। जैसे कि तो यह बात है 1919 की, जब ये पोएम अभी हाल ही में ही पब्लिश हुई थी। उस समय पे बहुत सारे कवि सम्मेलन हो रहे थे जहाँ पे बहुत सारे पोएट आते हैं और वो अपनी पोएम्स को लोगों को सुनाते हैं और दिखाते हैं। उनमें से एक पोएट का नाम था मियोको कावाहारा, जिन्होंने सबके सामने इस पोएम को लाउडली पढ़ के सुनाया। इस पोएम के पढ़ने के थोड़े देर बाद ही उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लोगों का ऐसा मानना था कि उनकी मौत इस पोएम के श्रापित यानी कि कर्स्ड होने की वजह से ही हुई थी। फिर 1922 में एक और पोएट था जिसका नाम था टोमिटा नोबुकाटा, जिन्होंने इस पोएम को जापानीज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इस पोएम को ट्रांसलेट करने के कुछ ही दिन के बाद ही वो बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए और आज तक इस मिस्ट्री कोई सुलझा नहीं पाया है कि आखिर वो बंदा अचानक से कहाँ गायब हो गया। फिर एक बहुत ही ज़्यादा भयानक इंसिडेंट 1969 में सबके सामने आता है, जब हाई स्कूल के एक स्टूडेंट जिसका नाम था कुत्सुको सारुहाशी, जिसने इस पोएम को अपने क्लासमेट को पढ़ के सुनाया और फिर अगले ही दिन कुत्सुको की मौत हो गई और उसकी लाश काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी अवस्था में मिली और आज तक उसके मौत के पीछे की गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया है। अब ये बुक लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी, जिसके वजह से एक डायरेक्टर जिनका नाम था तेरायामा सूजी, उन्होंने इस पोएम से इंस्पिरेशन लेकर एक मूवी बनाई। इस मूवी को बनाने के कुछ ही दिन बाद ही उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद एक और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बात लोगों के सामने आई और ये जानने के बाद सभी लोग दंग रह गए थे। दरअसल बात यह है कि 2000 में जापान में जितने लोगों ने भी सुसाइड किया था उन सभी के पास से डोमिनोज हेल की पोएम मिली थी। अब इस बात को जरा सोच करके देखो कि ये बात कितनी ज़्यादा स्ट्रेंज है। एक पोएम जिसको कि पहले श्रापित कहा जाता है, जिसके बाद फिर जितने लोग भी 2000 में जापान के अंदर सुसाइड करते हैं उन सभी के पास इस पोएम को पाए जाना, ये साफ साफ ये साबित करता है कि इस पोएम में कुछ तो गड़बड़ है। एक रेडिट यूज़र मिसिको ने भी अपने एक्सपीरियंस लोगों को बताया। उसने बताया कि उसने इस पोएम के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुन रखा था कि ये पोएम कर्स्ड है और जो भी लोग इस पोएम को पढ़ते हैं उनके साथ काफ़ी ही अजीब घटनाएं घटती हैं। ये सब जानने के बावजूद भी वो बस एक बार ट्राई करना चाह रहा था कि
जो बातें इसके बारे में फैलाई गई हैं वो सच है या फिर झूठ है। इसीलिए वो इस पोएम को पढ़ने के लिए फैसला करता है। फिर वो आगे बताता है कि जब वो इस पोएम को पढ़ ही रहा होता है तभी उसके राइट नी में काफ़ी तेज़ी से पेन होने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद ही उसकी गर्लफ्रेंड बाथरूम में से चीखती है। अब मिशकू के तो नी में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था पर वह किसी तरीके से उठता है और उस दर्द में ही भाग करके अपने गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है। वो वहाँ पे जाके देखता है कि गीज़र जो है वो नीचे गिरा हुआ है और उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसके वजह से अगर वो थोड़ा और आने में देर कर देता तो वहाँ पे आग लग जाती और फिर ऐसा भी हो सकता था कि उसका पूरा घर ही आग के अंदर जल के राख हो जाता। पर आखिर ये पोएम इतनी ज़्यादा शापित कैसे बन गई कि जो भी लोग इसको पढ़ते हैं उसके सीधे मौत हो जाती है। तो इस पोएम के बैक स्टोरी के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। इस पोएम के अंदर एक छोटे बच्चे टोमिनोस की कहानी को बताया गया है। टोमिनोस की 2 बहनें थी जो कि उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा बिहेव करती थीं। टोमिनोस से कोई भी प्यार नहीं करता था और जो उसकी दोनों बहनें थी वो उसके लिए किसी शैतान से कम नहीं थी, क्योंकि वो उसके साथ मारपीट किया करती थी और उसे काफ़ी ज़्यादा सताती थी, जिसके वजह से ही टोमिनोस की डेथ तक हो जाती है। अब भले कोई इंसान जीते जी किसी से कितनी भी नफरत क्यों ना कर ले, पर अगर कोई इंसान मर जाता है तो फिर सामने वाला इंसान भी उसे माफ़ कर देता है और उसकी आत्मा के शांति के लिए प्रेयर करता है। पर टोमिनोस के केस में ऐसा नहीं था। उसके पूरे फैमिली मेंबर्स में से टोमिनोस से कोई भी प्यार नहीं करता था, जिसके वजह से किसी ने भी टोमिनोस के आत्मा की शांति के लिए प्रेयर नहीं की। यहाँ तक कि जब टोमिनोस की मौत हो गई तो उससे कोई देखने तक नहीं गया। उसके फैमिली मेंबर उसके अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुए, यहाँ तक कि उसमें से किसी ने भी उसे कब्र में भी एक फूल नहीं चढ़ाया, जिसकी वजह से टोमिनोस की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई और फिर उसकी आत्मा नर्क में भटकने लगी। जब टोमिनोस जिंदा था उस समय उसकी दोनों बहनों ने उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बना रखी थी और अब जब उसकी मौत हो गई है तब भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और उसकी आत्मा नर्क में ही भटक रही है। अब लोगों का यहाँ पे ऐसा मानना है कि इस पोएम का जो राइटर है शिंजो, जब इस पोएम को लिख रहा था तब टोमिनोस की आत्मा ने उससे पोजेस्ट कर रखा था और टोमिनोस के आत्मा ने ही इस पोएम को उससे पूरा लिखवाया। और जब ये पोएम लिख करके ख़त्म हो गई तब टोमिनोस की आत्मा इस पोएम के वर्ड्स यानी कि शब्दों में जाकर के समा गई। इसी वजह से शायद से इस पोएम का हर एक वर्ड एक डार्क स्पेल यानी कि एक काला मंत्र की तरह काम करता है, जिसे जो भी पढ़ लेता है उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बन जाती है। अब जो भी लोग भूत और पिशाच जैसी चीज़ों को नहीं मानते हैं वो कहते हैं कि ये पोएम कर्स्ट नहीं है और लोगों ने बस ये अफवाहें फैला रखी है कि ये पोएम कर्स्ट है और इसके पीछे वो एक बहुत ही लॉजिकल रीज़न देते हैं। जो डिस्क्लेमर इस बुक के कवर पेज पे दिया गया है कि अगर तुम इस पोएम को बहुत ही लाउडली पढ़ोगे तो ट्रैजिक थिंग विल हैपन, इसके वजह से ये सारी घटनाएं होती हैं। उन लोगों का ऐसा कहना है कि जब भी इस पोएम को रीड करता है तो वो डिस्क्लेमर भी रीड करता है, जिसके वजह से वो साइकोलॉजिकली अपने मन में सेट कर लेता है कि जब वो इस पोएम को पढ़ करके ख़त्म करेगा उसके बाद उसके साथ कोई ना कोई बुरा हादसा ज़रूर होगा और फिर उन लोगों के साथ बिल्कुल वैसा ही होता है। अब ये पोएम सच में शापित है या फिर नहीं ये तो कोई भी नहीं जानता है, पर जिन लोगों ने भी इस पोएम को पढ़ा है उनके साथ जो हादसे हुए हैं हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब ये हादसे सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से हुए हैं या फिर इनमें कुछ सच्चाई है, क्या सच में ये बुक शापित है? तो अब मैं आपको इस पोएम के कुछ लाइंस को पढ़ के सुनाता हूँ। इसके बाद तुम्हारे साथ जो भी होगा मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अरे रुको, वीडियो को बंद करके भागो मत, मैं तुम्हें कोई भी पोएम नहीं सुनाने वाला हूँ, क्योंकि भाई ऐसी चीज़ों से तो मेरी ही फटती है और मैं भी तुम्हें सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम इस पोएम को पढ़ो। यहाँ तक कि मैं भी और तुम भी इस वीडियो के बाद इस पोएम को भूल जाते हैं। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें पता ही है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। क्या मतलब कि अभी भी तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है? भाई टोमिनोस आएगा और तुमको अपने साथ नर्क में ले जाएगा, इसलिए नर्क लोग से बचने के लिए चुपचाप बहुत लोग को सब्सक्राइब कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? और ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए तुम इन वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। चलो बाय बाय।